साथ सुमित शर्मा न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों के लिए हम उनके पास भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गौरी शंकर बिसेन के एक बयान की। उन्होंने छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने को लेकर बयान दिया। छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं, गौरी शंकर बिसेन ऐसा कहते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं गौरी शंकर बिसेन। कांग्रेस का गढ़ है छिंदवाड़ा, ऐसा कहना है बिसेन का। 16 जनवरी को कहा था छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ूंगा, गौरी शंकर बिसेन ने। अब बिसेन के आज दिए गए बयान के क्या मायने हैं, सवाल यही उठता है। ये भ्रम दूर कर दीजिए कि मैं छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने के लिए आता हूँ। प्रेस ने जब मुझसे पूछा क्या आप छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे, मैंने कहा मेरी पार्टी जहां से चुनाव लड़ेगी वहां से लड़ूंगा। मेरी पार्टी कहेगी नहीं लड़ना, नहीं लड़ूंगा। छिंदवाड़ा से पार्टी कहेगी तो छिंदवाड़ा 7 विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के नेता, पूरी पार्टी एक मतेन एक नाम तय करके राज्य की समिति को और यही नाम केंद्र की समिति को यदि भेजेंगे, ऐसा महसूस हुआ तो इतनी मजबूत सीट पे विचार किया जाने पर कोई हरकत नहीं होगा। ये कांग्रेस का गढ़ है, कोई बच्चे। आइए अब आपको गौरी शंकर बिसेन के दोनों बयान सुनवाते हैं। पहले आज का बयान सुनिए, उसके बाद 16 जनवरी को दिया बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने की बात कही थी। दूर कर दीजिए कि मैं छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने के लिए आता हूँ। प्रेस ने जब मुझसे पूछा क्या आप छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे, मैंने कहा मेरी पार्टी जहां से चुनाव लड़ेगी वहां से लड़ूंगा। मेरी पार्टी कहेगी नहीं लड़ना, नहीं लड़ूंगा। छिंदवाड़ा से पार्टी कहेगी तो छिंदवाड़ा 7 विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के नेता, पूरी पार्टी एक मतेन एक नाम तय करके राज्य की समिति को और यही नाम केंद्र की समिति को यदि भेजेंगे, ऐसा महसूस हुआ तो इतनी मजबूत सीट पे विचार किया जाने पर कोई हरकत नहीं होगा। ये कांग्रेस का गढ़ है, कोई बच्चों का खेल नहीं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा साहब, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह साहब, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा साहब और हमारे संगठन मंत्री हितानंद जी यदि सर्वमत निर्णय लेंगे और मुझे कहेंगे गौरी शंकर चुनाव लड़ना है तो मैं जरूर लड़ूंगा। तो दोनों बयानों को सुना आपने। गौरी शंकर बिसेन के ये बयान थे। पहले के बयान में वो कहते हैं कि छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं अगर पार्टी चाहती है तो, लेकिन आज उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ना बच्चों का काम नहीं है। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे हम छिंदवाड़ा का रुख कर लेते हैं। राजेश करमेले हमारे साथ जुड़ गए हैं सहयोगी। राजेश, कभी कभी होता है कि कोई भी इंसान अति आत्मविश्वास में या अति उत्साहित होकर ऐसा बयान दे देता है, जैसा कि गौरी शंकर बिसेन जी के मसले में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये पिछले बार भी छिंदवाड़ा जिस समय दौरे पे थे उस समय भी उन्होंने बड़े खुलकर इस बात का समर्थन किया था कि वो छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और इसको लेकर वो तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन आज जब ठीक वो दौरे पे आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो बिल्कुल सब कुछ बदला हुआ था। उन्होंने बड़े नरम तेवर अपनाए और कहा कि वो छिंदवाड़ा से चुनाव तभी लड़ेंगे जब पार्टी उन्हें आदेशित करेगी। इसके अलावा एक उन्होंने बड़ी बात कही है कि पूरे जिले की जो विधानसभा सीटें होंगी वहां के संगठन से समन्वय स्थापित करने के बाद वो तय करेंगे कि उन्हें चुनाव लड़ना है या नहीं। इस पूरे मामले से, इस पूरी उनकी बातों से, इन बयानों से स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं उनके तेवर नरम हुए हैं। पहले वो जिस तरीके से बोल रहे थे वो तुरंत अपने बयान से पलट गए हैं। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका जो ये बयान था, चूंकि सीधे तौर पर उन्होंने चुनौती दी थी कमलनाथ को, इसके बाद से संगठन ने कहीं ना कहीं उन्हें बातचीत करके उन्हें फटकारा है और इसके बाद वो चेंज हुए हैं, उनके बयान यहाँ बदले हैं। जी बिल्कुल राजेश, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये तो पार्टी ही तय करती है। जैसा कि गौरी शंकर बिसेन ने कह दिया था पहले कि छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, जैसा कि आपने भी बताया कि संगठन ने अगर उनसे बातचीत की होगी तो फिर उन्हें कुछ हिदायत यहां पर दी होंगी। राजेश
जी बिल्कुल, इस बात के साफ संकेत भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस समय जो बयान दिया है वो उसमें संगठन का जरूर जिक्र किया है। उनका कहना था कि जिले का संगठन अगर चाहेगा, वो प्रस्ताव अगर भोपाल में रखेगा तब वो चुनाव लड़ेंगे। मतलब साफ है कि पहले जो बयान दिए गए थे वो संगठन को कॉन्फिडेंस में लेकर नहीं दिए गए थे। जिले भर के संगठन से आवाज उठी थी कि आखिर ये बयान आ कैसे रहे हैं, जबकि ये तय नहीं हुआ है। बड़ी सीट है, लोकसभा सीट जो है वो यहाँ कमलनाथ का वर्चस्व है। काफी लंबे समय से कांग्रेस यहाँ जीतती आ रही है और ऐसे समय पर ये बयान आ जाना कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूत करेगा। इस बात को लेकर संगठन ने ऊपर शिकायत की थी और इसी का एक ये था जो गौरीशंकर बिसेन ने अपने बयान को वापस लिया और वो पलट गए। बिल्कुल राजेश, ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी राजनेता ने ऐसा बयान दिया हो। हमने पहले भी देखा था, कुछ दिन पहले ही महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा था कि मैं राघोगढ़ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, जयवर्धन सिंह या दिग्विजय सिंह कोई तोप नहीं है। तो राजनेता ऐसे बयान देते रहते हैं सियासत में। जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि राजनेताओं की इस तरह के बयान लगातार सामने आते रहते, खासतौर पर तब जब चुनाव नजदीक हो। गौरीशंकर बिसेन बालाघाट से ताल्लुक रखते हैं, छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री रहे हैं और काफी लंबे समय से छिंदवाड़ा से कनेक्ट। ठीक है राजेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ रिएक्शन है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं गौरीशंकर बिसेन के इस बयान को लेकर, वो भी हम जान लेते हैं। कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। भूपेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं मैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। क्या कुछ कहना चाहेंगे भूपेंद्र जी गौरीशंकर बिसेन के बयान पर? 16 जनवरी को वो कहते हैं कि मैं लड़ने को तैयार हूं छिंदवाड़ा से, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि ये कोई बच्चों का काम नहीं। भूपेंद्र जी, 10 दिन में ही उनके सुर बदल गए हैं और भारतीय जनता पार्टी बड़बोलों की पार्टी है, तो ये बड़ी बड़ी दंभोक्तियां करते रहते हैं और यथार्थ जब सामने आता है तो हथियार डाल देते हैं। आप देखें, रोज जो है उमा भारती जी एक बात कहती हैं, दूसरे दिन दूसरी बात कहती हैं। रोज शिवराज सिंह जी एक दिन एक बात कहते हैं, दूसरे दिन दूसरी बात कहते हैं। और जो है ये इसलिए ये घोषणा वीरों की पार्टी है, जुमला वालों की पार्टी है, झांसा देने वालों की पार्टी है। जब ये जो है उत्तर की तरफ भागते हैं तो दक्षिण की तरफ नारा लगाते हैं, भागो भागो भागो। तो ये गुमराह करने वाली पार्टी है और इसी तरह से जो है यथार्थ ये है कि उनकी लड़ने का साहस नहीं है और उन्हें टिकट भी नहीं मिलना है, इसके लिए प्रेशर बना रहे हैं तो अपनी लड़की को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। बिल्कुल भूपेंद्र जी, उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी अगर चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अब कौन कहां से चुनाव लड़ता है तो पार्टी ही तय करती है। पार्टी तय करती है तो फिर पहले काहे को बयान दे दिया? पहले तो मोदी जी बन गए थे खुद ही, वो मोहन भागवत जी खुद ही बन गए थे कि मैं छिंदवाड़ा से लड़ूंगा। ये तो पहले भी उन्हें पता था कि उनके कहने से कुछ नहीं होता। ठीक है भूपेंद्र जी, अब बीजेपी से नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। भूपेंद्र जी को आपने सुना होगा, कह रहे हैं कि बड़बोलों की पार्टी है बीजेपी। नहीं, देखिए, कांग्रेस की तरह भारतीय जनता पार्टी में स्वयंभू नहीं होते कि स्वयंभू मुख्यमंत्री घोषणा कर लेंगे अपने आप को। भारतीय जनता पार्टी में तो पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करता है, पर जो परिस्थितियां कांग्रेस की बनी हुई है उसकी वजह से मुझे लगता है कि इस प्रकार की टीका टिप्पणी कर रहे हैं भूपेंद्र जी। और बड़बोले कौन है? आज तो कांग्रेस पार्टी ने अपना पोस्टर जारी कर दिया है, तो स्वयंभू मुख्यमंत्री की रेस में जो कमलनाथ चल रहे हैं वो इस प्रकार की टिप्पणियां करें, मुझे लगता है शोभा नहीं देता है। जबकि इतना अंतर विरोध चल रहा है, अरुण यादव कुछ कह रहे हैं, अजय सिंह राहुल भैया कुछ कह रहे हैं, जीतू पटवारी का कुछ और स्वर है। भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, बिल्कुल गौरीशंकर बिसेन जी ने उसी लाइन पे बात की है कि पार्टी ने तय किया तो जरूर लड़ेंगे, पार्टी ने चाहा और उनको टिकट मिला तो जरूर लड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें चर्चा करने का कोई विषय है या इसमें कांग्रेस के पेट में कोई दर्द होने वाला विषय है। ठीक है, चलिए नेहा जी बहुत शुक्रिया, भूपेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया और राजेश आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। आगे बढ़ते हैं जबलपुर से बड़ी खबर, जहां छात्रों की बेरहमी से मारपीट का वीडियो सामने आया है। आपस में झगड़ा कर रहे छात्रों को रोकना महंगा पड़ गया। छात्रों ने युवक पर लात घूंसों की बौछार कर दी। मारपीट के दौरान युवक पर चाकू से हमला भी किया है। स्कूल की यूनिफॉर्म में नजर आ रहे थे छात्र। 6 से ज्यादा छात्रों ने मारपीट की है। ओमती थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो जबलपुर का ये वीडियो है जहां पर छात्रों की बेरहमी से मारपीट का वीडियो सामने आया है। आपस में झगड़ा कर रहे छात्रों को रोकना महंगा पड़ गया युवक को। युवक पर लात घूंसों की बौछार कर दी छात्रों ने। मारपीट के दौरान युवक पर चाकू से भी हमला किया है। स्कूल की यूनिफॉर्म में ये छात्र नजर आ रहे हैं।
और 6 से ज्यादा छात्रों ने मारपीट की है। ओमती थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है इस वायरल वीडियो के आधार पर। तस्वीरें आप देख सकते हैं, 4 से 5 जो युवक हैं, छात्र हैं, वो एक छात्र को बड़ी ही बेरहमी से मारते हुए नजर आ रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। जबलपुर संवाददाता प्रतीक अवस्थी जुड़ गए हैं फोन पर। प्रतीक, क्या कुछ जानकारी, पूरा माजरा है क्या? जी देखिए, बिल्कुल सुमित, दरअसल आनंद टॉकीज रोड स्थित महर्षि स्कूल का ये वाक्य है जो सीसीटीवी में कैद हुआ है और 3 दिन बाद इसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, सोशल मीडिया पे वायरल भी। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से स्कूली छात्र बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं और जो युवक जो पिट रहा है वो भी छात्र ही है और संभवतः बहुत बेरहमी से मारपीट की गई। युवक का इलाज निजी अस्पताल में जारी है और इस प्रकार से बेखौफ होकर स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल के सामने मारपीट करना कहीं ना कहीं ये आचरण को बतलाता है कि आखिर कहीं ना कहीं गलत है। जो भी हो, पुलिस ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और जो आरोपी छात्र है उनकी पतासाजी की जा रही है, चूंकि वो स्कूली यूनिफॉर्म में, इस लिहाज से स्कूल से संपर्क किया गया है और संभवतः जल्द ही इन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा, क्योंकि चाकुओं से वार तक भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं आपराधिक घटना को कारित करने का आरोप जो है इन छात्रों पर है। पुलिस जल्द ही सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों तक पहुंच सकती है। ठीक है प्रतीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रतलाम से बड़ी खबर, जहां अलोट में खाद गोदाम लूट का मामला है। गोदाम संचालक भगतराम सुसाइड केस में एसपी का बयान सामने आया है। उनका कहना है कुछ लोग समझौते के लिए बना रहे थे दबाव भगतराम यदू पर। मृतक की पत्नी के मुताबिक बोले हैं एसपी अभिषेक तिवारी। कॉल डिटेल में भी कुछ संपर्क सामने आए हैं। एसपी का कहना है खाद लूट मामले में मुख्य आरोपी हैं विधायक मनोज चावला। तो मामले के जो आरोपी हैं वो सभी जेल में हैं, लेकिन घटना बड़ी तब हुई जब गोदाम के संचालक ने आत्महत्या कर ली। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे रतलाम का रुख कर लेते हैं। सुधीर हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। सुधीर, एसपी ने बड़ा बयान दिया है। एसपी कह रहे हैं कुछ लोग समझौते के लिए दबाव बना रहे थे और हमने तब भी ये बात कही थी कि हो सकता है किसी मानसिक दबाव के दौर से गुजर रहे थे भगतराम यदू, जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। ये देखिए, भगतराम यदू की पत्नी ने ये बात रतलाम एसपी से, रतलाम पुलिस से कही है कि वे दबाव में थे और जो इस पूरे मामले में पीड़ित, कुल मिलाकर जो आरोपी पक्ष है वो उनके ऊपर दबाव बना रहे थे। तो एक अहम खुलासा किया है आज एसपी ने। आरोपी पक्ष कौन है सभी को पता है कि कांग्रेस विधायक है मनोज चावला, उनके ऊपर आरोप लगे इस पूरे मामले में खाद लूट के। तो कहीं न कहीं अब जो इशारा है वो कांग्रेस नेता की ओर है और अब देखना यह है, एसपी का यह भी कहना है कि कुछ लोगों की इसमें कॉल डिटेल भी निकली है। तो अब बारीकी से जांच होगी, सघनता से जांच होगी और देखा जाएगा कि आखिर वो कौन लोग थे जो फोन पे कहीं न कहीं भगतराम यदू के टच में थे और कौन जो है इन पे दबाव बना रहे थे। ये बात पहले दिन से ही सामने आई थी कि भगतराम यदू बेहद दबाव में थे और जिसके चलते उन्होंने खाद गोदाम में ही फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। और अब ये बात, पुलिस की जांच अभी और जारी है। जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा और देखने दिलचस्प होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और भोपाल से आपको खबर बताते हैं। और ये खबर ही नहीं बल्कि ये एक सबक है आप सबके लिए, क्योंकि जन्मदिन का जश्न तो हम सब मनाते हैं, लेकिन जश्न में किन सावधानियों को रखना चाहिए इस बात का कई लोगों को ख्याल नहीं होता और उसके बाद क्या हो जाता है इन तस्वीरों को जरा आप देख लीजिए। राजा भोज ब्रिज पर जन्मदिन की पार्टी में केक काटते समय केमिकल वाला स्प्रे छिड़कना भारी पड़ गया। बर्थडे बॉय के मुंह को उसने आग के लपटों से घेर लिया। हादसे में युवक किसी तरह से बच गया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सफेद झाग वाला स्प्रे बहुत ज्वलनशील होता है और इस तरह केक काटते समय उसको कैंडल के आसपास छिड़कने से आग लगने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। लोकसभा के बाद राज्यसभा में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा नेहरू महान तो उनका सरनेम क्यों नहीं लगा था परिवार। पीएम मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दिया जवाब। विपक्ष के हंगामे पर कहा कुछ लोगों की वाणी न सिर्फ सदन को बल्कि देश को निराश करने वाली है। जगदीशपुर में 14 फरवरी को कार्यक्रम का आयोजन। इस्लामनगर का नाम बदलकर
जगदीशपुर करने का कार्यक्रम। जबलपुर में छात्रों की बेरहमी से मारपीट का वीडियो आया सामने, आपस में झगड़ा कर रहे छात्रों को रोकना पड़ा महंगा। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।